श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आज लाभ पंचमी का दिन ऐसा होता है महाराज कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, उससे दरवाजे पर या मंदिर के भीतर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन किया होता है, एक और शुभ और दूसरी ओर लाभ लिखा जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े और हमारा वैभव बढ़े। महाराज आज के दिन लाभ पंचमी कहा गया है क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, मिला बहुत कुछ। और आपसे भी निवेदन है महाराज कि आज लाभ पंचमी का दिन व्यर्थ न जाने दीजिए। अपने घर के दरवाजे पर कुमकुम से, हल्दी से या सिंदूर से, या फिर जहां आपने लक्ष्मी का पूजन किया हो घर के अंदर, भगवान की अलमारी पर या चौखट पर, वहां पूजन स्थल पर शुभ और लाभ लिखें। जितना बड़ा लिख सको उतना अच्छा। अगर वहां नहीं लिख सकते तो घर की तिजोरी, अलमारी या रसोई की किसी भंडार जगह पर शुभ लाभ लिखें। महाराज ये जीवन पर्यंत सुख, समृद्धि और आनंद देने वाला कार्य है। नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पंचमी के दिन शुभ लाभ लिखना है। आज ही का दिन होता है जब व्यापारी वर्ग, गल्ला व्यापारी, कपड़ा व्यापारी नया लेखा प्रारंभ करते हैं। आज ही के दिन उनके भाई खाते की पूजा होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से किया गया कार्य तरक्की की ओर अग्रसर होता है। वकील, बीमा अधिकारी, गाड़ी वाहन विक्रेता, सबको आज के दिन अपने कार्यस्थल पर, पेन पर, काउंटर पर शुभ लाभ लिखना चाहिए। महाराज जो लोग बाहर रहते हैं और घर नहीं लिख पाते, वे कोरे कागज पर कुमकुम से शुभ लाभ लिख लें और बाद में घर जाकर चिपका दें। आज का शुभ लाभ जीवन भर के सुख का प्रतीक होता है। जैसे तांबे की थाली में रखा हुआ चंदन चमड़े के समान माना जाता है, वैसे ही बिना नियम के किया गया कार्य निष्फल होता है। इसलिए तांबे की थाली का चंदन किसी देवता को नहीं चढ़ाया जाता। पंचमी के दिन 5 दीप भगवान के सम्मुख प्रज्वलित कर अपने द्वार पर बाहर की ओर रख दो। महाराज ऐसे घर में कभी रोग, बीमारी या लक्ष्मी की कमी नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। शास्त्र कहता है कई लोग भगवान पर पुष्प चढ़ाते हैं पर चढ़ाने का तरीका नहीं जानते। जो फूल उल्टा चढ़ाया जाए वो शुभ कार्यों को टाल देता है। इसीलिए पुष्प हमेशा सीधा चढ़ाना चाहिए। महाराज अगर उल्टा सीधा ना समझ आए तो फूल की डंडी तोड़कर उसकी पंखुड़ियां भगवान को समर्पित कर दो। पानी में पड़ा हुआ पुष्प कभी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह निर्माल्य कहलाता है, पहले से चढ़ा हुआ, अस्वीकार्य। भगवान शिव कहते हैं मुझे अधूरा नहीं, पूर्ण समर्पण चाहिए। बेलपत्र दो तो पूर्ण दो, पुष्प दो तो संपूर्ण दो, अक्षत दो तो संपूर्ण भावना से दो। अधूरा अर्पण शिव को प्रिय नहीं। शिव जी की परिक्रमा भी आदि होती है महाराज, क्योंकि माता पार्वती ने वचन लिया था कि जो तेरी परिक्रमा लगाएगा उसकी परिक्रमा अधूरी ही रहे, अन्यथा उसे हत्या का दोष लगेगा। शिव जी बोले तथास्तु, इसलिए शिव की परिक्रमा आदि की जाती है, पूरी नहीं। शंकर भगवान बहुत सरल है महाराज। दिन में जब चाहो, समय कोई भी हो, जल का लोटा लेकर पहुंच जाओ, वो प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि राम जी, विष्णु जी या माता देवी सभी के पूजन के लिए विधि विधान और समय निर्धारित हैं, पर भोलेनाथ तो कहते हैं जब फुर्सत मिले मेरे द्वार आ जाना। इसीलिए सावन, कार्तिक या महाशिवरात्रि में लाखों लोग कावड़ लेकर जाते हैं। कोई बाल्टी में, कोई लोटे में, कोई घड़े में, जैसे बन पड़े जल अर्पित करते हैं। माता पार्वती मुस्कुराकर पूछती हैं भोलेनाथ ये कैसी दशा बना ली? तो भगवान कहते हैं जो भावना से आया है उसे मैं स्वीकार करता हूं। अब सुनिए महाराज, अक्षत का रहस्य। जब किसी के माथे पर कंकु से तिलक लगाया जाता है, उसके बाद चावल क्यों लगाया जाता है? भगवान वेदव्यास जी ने विष्णु पुराण में लिखा है तिलक शुभ कार्य का प्रतीक है, और अक्षत चावल इसलिए लगाया जाता है कि यह कार्य निरंतर चलता रहे, कभी रुके नहीं। अक्षत शब्द का अर्थ ही है जो न कटे न टूटे, निरंतर चलता रहे। इसलिए विवाह, पूजन, तिलक या स्वागत में अक्षत अनिवार्य है। जैसे महाराष्ट्र में दूल्हा दुल्हन की जयमाला के समय पीले चावल छोड़े जाते हैं, यह शुभ मंगल का प्रतीक होता है। वैसे ही दीपावली की रात्रि में रात्रि 11:30 से 12 बजे के बीच जो दीप जलाया जाता है,
वह कर्ज मुक्ति का प्रतीक होता है। अब सुनिए, दीप का महत्व। अगर किसी को तेज बुखार हो जाए तो जिस दिए से भगवान की आरती उतारी जाती है, उस दीप की बत्ती को जलाकर पानी की बाल्टी में डाल दीजिए। उसी जल से बच्चे को स्नान कराइए, आधे घंटे में बुखार उतर जाएगा, इतना प्रभाव है दीप का। कार्तिक मास का विधान है, इस महीने में हरि और हर का मिलन होता है। लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर की आराधना कर विष्णु जी को प्राप्त किया। ख्याति देवी की पुत्री लक्ष्मी ने भगवान शिव से वर मांगा कि उन्हें नारायण प्राप्त हो। भोलेनाथ बोले तथास्तु। जो कार्तिक महीने में शिव और लक्ष्मी दोनों का पूजन करेगा, उसके घर में हरिहर का संगम होगा, वैभव और सुख स्थायी होंगे। अब सुनिए, घर में कौन से चित्र होने चाहिए महाराज? अर्धनारीश्वर का चित्र घर के अंदर नहीं होना चाहिए, और रसोई में अन्नपूर्णा माता का चित्र चूल्हे के ऊपर नहीं, प्रवेश द्वार पर होना चाहिए, ताकि प्रवेश करते समय उनका दर्शन हो। आजकल महाराज रसोई में टीवी चलती है और भोजन बनाने वाली नारी नाटक देखती रहती है, तो जो भोजन बनेगा उसमें वही नाटक की ऊर्जा प्रवेश करती है। शास्त्र कहता है भोजन, भजन, धन और नारी, ये चारों पर्दे में शोभा देते हैं। भोजन पर्दे में करो, धन तिजोरी में रखो, भजन गौमुखी में करो, और नारी का भी सम्मान पर्दे में करो। भीष्म पितामह ने कहा था, महाराज भोजन का प्रभाव मन पर सीधा पड़ता है। जिस थाली को कोई लांघ जाए वह भोजन नाली के समान होता है। जिस थाली में पति पत्नी एक साथ भोजन करे वह मदिरा के समान दोष देता है। पर पति के निधन के बाद वही पत्नी यदि उसी थाली में खाए तो वह महाप्रसाद के समान पुण्य देती है। इसीलिए सास कहती है, एक थाली में मत खाओ, दो लगाकर साथ बैठो, प्रेम से भोजन करो, पर नियम से। भोजन का असर बहुत गहरा है महाराज। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा दूध वैसी बुद्धि। यदि गौमाता का दूध पियोगे तो निर्मल बनोगे, और डिब्बे का दूध पियोगे तो कृत्रिमता बढ़ेगी। इसीलिए हर कार्य में पूर्णता लाओ, पूजा में भावना रखो, भोजन में मर्यादा रखो, और भगवान के समर्पण में संपूर्णता रखो। शिव स्मरण करो, लाभ पंचमी की वंदना करो, और अपने जीवन को शुभ लाभ की ज्योति से आलोकित करो महाराज। हर हर महादेव।